हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है इवनिंग के 5 और आज डे है बुधवार। इस टाइम हस्बैंड जी भी ड्यूटी से आ गए हैं और मेरे बच्चे भी कॉलेज से आ चुके हैं, तो मेरी इवनिंग रूटीन शुरू हुई है। हमेशा बस मैं 4:30 या 5 बजे अपने किचन के काम शुरू कर देती हूँ और अपना खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। आज मैं आपको एक प्यारी जैसी रेसिपी दूंगी जिसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं होता है। इस टाइम नवरात्रे चले आगे, नवरात्रे आएंगे, इस टाइम श्राद्ध चले हुए हैं, तो हम श्राद्धों में भी सकते हैं और नवरात्रों में भी खा सकते हैं और बिल्कुल जल्दी बनने वाली रेसिपी है। पर सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मेरे सेब हैं इनको अरेंज कर लेती हूँ। ये सेब की पेटी हमें किसी ने दी हुई है। आजकल सेब का सीजन चला हुआ है, तो किसी को घर से सेब आते हैं, तो ये पूरी पेटी हमें दी हुई है किसी ने। तो मैंने सोचा चलिए पहले इसको अरेंज कर लेती हूँ। और बीच में ना सड़े हुए भी बहुत ज़्यादा निकल गए, तो मैं दबा दबा कर देख रही थी। जो सड़े हुए हैं उनको मैंने एक साइड कर दिया है। बारी बारी सारे सेब मैंने चेक किए, क्योंकि एक आधा सेब भी इसके अंदर खराब रह जाएगा तो वो पूरे ही को कर देगा खराब। तो बस मैंने अच्छे से देख देख कर जितने भी अच्छे सेब हैं उनको मैंने एक साइड रखा। और ये जो सब्जी रखने वाला होता है फ्रिज में, इसमें मैंने कुछ एक जितने आते हैं उतने भर दिए, बाकी मैंने सेब की पेटी में ही रहने दिए हैं। और तो ये एक्स्ट्रा बचेंगे, इनको तो मैं रूम में रहने दूंगी और जिसमें मैंने ये भर दिया है उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। बाकी देखिए कितने सड़े हुए जो सेब हैं, कम से कम मेरे को लगता है 2-2.5 केजी के करीब या 3 केजी के करीब सड़े हुए ही सेब निकले हैं। तो उनको फेंका डस्टबिन में और जो मैंने ये भरा था इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। ये हम बाद में खाएंगे। जो फ्रिज में है, जो फ्रिज में चीज होती है थोड़ी लंबे टाइम के लिए चल पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी पेटी एप्पल की है तो इकट्ठी तो खाई नहीं जाएगी। और ये जो है इसको मैं रूम में रहूंगी। ये खुले खुले रहेंगे ऊपर से, तो कुछ एक टाइम के लिए चल पड़ेंगे। फैन वगैरह चलता है रूम में और रूम ठंडा रहता है, तो पहले हम यही खाएंगे और इसके बाद चलिए जी तैयारी कर लेते हैं अपने खाने की। और यहाँ पर मैं आलू ले आई हूँ, बड़े बड़े साइज के 4 आलू लिए हैं। इनको छील लूंगी और इसके बाद धुल लूंगी आलू को बढ़िया जैसे। इसके जो पीस हैं वो करने हैं कट बड़े बड़े साइज के। वैसे ये जो रेसिपी है छोटे आलू की बनती है, जितने छोटे हो सके बिल्कुल आप शॉप पर जाइए, सबसे साइज के आलू ले आइए और उसको बाहर से छील देना है। फिर फोर्क की सहायता से उसमें करने हैं टैप 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 करके पूरे आलू में छेद करने हैं। और उसके बाद की जो प्रोसेसिंग रहेगी वो रहेगी इसको तलने की। बिल्कुल रेड कर देना है तल तल करके फुल फ्लेम पर। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है और ये जो मैंने आलू लिए हैं इनका मैं साइज दिखाऊंगी आपको। अभी बड़े बड़े साइज के रखे हैं, मेरे पास छोटे नहीं थे तो बस मैंने यही यूज़ किए। मैंने सोचा चलिए यही यूज़ करते हैं। और देखिए बड़े बड़े इसके लिए हैं, इनको बिल्कुल गर्म ऑयल में डाला। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, नमक भी ऐड करेंगे। नमक भी फिर जैसे हम तलेंगे तो नमक इनके अंदर तक चला जाए पूरा नमक। और फुल फ्लेम पर तलना है जब तक इसमें कलर ना आ जाए। और इसको 80% तक पकाना है, अंदर से थोड़ा थोड़ा कच्चे रहने चाहिए, पूरा ही नहीं पका कर रखना है। जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा इसको रख लेंगे हम निकाल करके अलग से। अब तैयारी हो रही है तड़के की। तो सबसे पहले मैंने खड़े मसाले लिए हैं, धनिया, जीरा, सौंफ, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी का 1 टुकड़ा। ये खड़े मसाले लिए हैं, इसको मैंने तवे के ऊपर भून लिया है अच्छे से। और गर्मा गर्म मसाले जो है इसको मैंने कुंडी में डाल लिया। इसको कूट लेंगे, दरदरा कूटना है इसको। और ये जो कुंडी में कूटे हुए मसाले होते हैं अपने हाथ से, इसका टेस्ट ही अलग होता है, इसकी खुशबू ना अलग होती है, क्योंकि जो ग्राइंडर वगैरह होते हैं ये जला देते हैं मसालों को। और दही ले लिया मैंने, तो 1 केजी दही लिया है। इसमें जो मैंने कूटे हुए मसाले हैं इनको सारे को ऐड कर दिया है और दही को फेंट लेना है अच्छे से, दही फटे ना।
जितना हो सके इसको फेंट लेना है, बिल्कुल तोड़ देना है दही को, लस्सी टाइप का लेना है इसको हिला हिला करके, क्योंकि हम जब डायरेक्ट दही डालते हैं तो दही अलग और पानी अलग ऐसे फट जैसा जाता है और देखने में भी अच्छा नहीं होता है। तो पहले इसको घोल लेना है अच्छे से और मसाले भी इसमें मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद तैयारी होगी तड़के की। सरसों के ऑयल में हींग ऐड किया है। अगर आप हींग नहीं खाते हैं, क्योंकि कई ना नवरात्रों में और श्राद्धों में हींग नहीं खाते हैं, तो उसको छोड़ दें। हल्दी, कसूरी मेथी और साथ में सौंठ पाउडर, कई जगह इसको अदरक का पाउडर भी बोला जाता है, पर सौंठ पाउडर मैंने इसमें ऐड किया। 4 चीजें ऐड हुई हैं। सिर्फ तेल को गर्म करना है और फ्लेम पर बिल्कुल कम कर देना है, क्योंकि ये मसाले हैं सेंसिटिव, बहुत जल्दी चलते हैं। 1 मिनट के लिए इसको पका लेना है और इसमें ऐड कर देंगे जो दही का घोल है वो हम ऐड कर देंगे। इसको जल्दी जल्दी से हिलाना है। अब भी चांस रहते हैं इसको फटने, और जब पानी अलग हो जाएगा तो ये रेसिपी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होगा, इसमें अच्छी नहीं लगेगी दिखने में भी। हिलाते रहना, जल्दी जल्दी हिलाते हिलाते जब इसमें बॉयल आ जाए तो जो आलू है 80% तक हमने भुने हुए उसको ऐड कर देंगे, तले हुए। इसको ऐड करने के बाद इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन, और ढक्कन देने के बाद भी इसमें 5-10 मिनट के लिए पकाना। और फ्रेंड्स एक बात बोलूंगी मैं आपको, यहाँ दही खट्टा नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें अपने घर का दही लगा हुआ और मीठा दही हो तो ये रेसिपी बेस्ट बनती है। अगर खट्टा हो हल्की हल्की ये खटास भी देती है, वैसे चावल के साथ तो बहुत ही टेस्टी होती है ये। इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। मैं बार बार देख रही थी कहीं बॉयल होकर बाहर ना आए, और इसके साथ साथ ही चावल खाने में बेस्ट होते हैं तो मैं चावल बनाऊंगी। बच्चे मॉर्निंग टाइम भी चपाती खाते हैं और दिन को भी, तो मैं चावल ही बनाती हूँ। आपके कमेंट होते हैं कि आप चावल ही खाते हैं, तो नहीं जी, मॉर्निंग टाइम चपाती होती है, लंच बॉक्स में चपाती जाती है। एक साइड चावल रख दिए हैं, तो इतने टाइम में जो मेरा दही था देखिए सूखने की कगार पर आ चुका है, सूख ही चुका है मोस्टली। इसने ना बढ़िया जैसा पूरा जितना भी दही है अब्जॉर्ब कर लिया है जो हमने आलू डाले हुए हैं, और ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और ये ना फिर घनी हो जाती है बाद में। अभी खाना खाने को टाइम था, मेरे चावल भी पक रहे हैं, इसमें भी टाइम लगेगा, तो इतने टाइम में मैं अपने कपड़े उठा लेती हूँ जो मैंने मॉर्निंग टाइम ये कपड़े धुले थे। आज बुधवार था तो मैंने मॉर्निंग टाइम बहुत सारे कपड़े धुले हैं, 3 तारे और अंदर जो ग्रिल है ये भी पूरे भरे हुए हैं। तो आज अच्छे खासे कपड़े धुले, डीप वाली क्लीनिंग की। आज मॉर्निंग की जो मेरी रूटीन थी वो भी बिजी ही रूटीन थी। हर एक काम जो है मैं टाइम पर हमेशा करती हूँ और हर गृहिणी को ये करना ही चाहिए। जैसे इवनिंग की रूटीन है मेरी 4:30 या 5 बजे के करीब जाती है। मॉर्निंग रूटीन मेरी 5 बजे, वैसे 6 बजे मैं किचन से शुरू करती हूँ और 5 से 6 बजे तक मेरा 1 घंटा रहता है अपना मॉर्निंग वॉक किया, एक्सरसाइज, योगा। ये ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि ये मेरे कपड़े हैं, अगर मैं इनको टाइम पर तय ना लगाऊं या जहाँ होंगे तो कोई देखेगा और इसमें मिक्स कर देगा और फेंक देगा, कुछ उल्ट फल्ट कर। वो है ना कहावत कि कूड़ा कूड़े को खींचता है और सफाई सफाई को खींचती है। जहाँ कोई कचरा देखता है तो देखना आप हमेशा वहाँ कचरा और फेंक जाता है, और जहाँ थोड़ी सफाई होती है तो वहाँ कचरा फेंकने में भी ढें। तो बस ऐसी ही कहावत हमारे घर में फिट होती है। यही रूल और रेगुलेशन हम गृहिणियों को यूज करने चाहिए। हम गृहिणियों के जो भी काम हो टू टाइम हम करते रहेंगे तो वो काम हमारे बढ़ेंगे नहीं। काम के ऊपर काम वो प्लस नहीं होगा और बिगड़ेगा भी नहीं, साफ सुथरा रहेगा घर, और हर एक काम टाइम पर होगा तो हमारी टाइम की बचत भी होगी। और जब हमारे काम के ऊपर काम बढ़ते चलेंगे, बढ़ते घर के अंदर बखेरा भी होगा, दिमाग में एक प्रेशर जैसा भी बना रहेगा, और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा फैमिली पर पड़ता है। तो हम गृहिणियों
बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर देना होता है, हर एक काम जो है हमें परफेक्ट टाइम पर शुरू कर देंगे तो वो ख़त्म भी हो जाएगा। बस वो यही रूटीन रहती है हमारी मॉर्निंग और की, जो टाइम की शुरू और टाइम पर ख़त्म हो। साथ साथ में ही मैंने कपड़ों की भी तय लगा दी है। बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमीरा में सेट किए, अपने कपड़े अपनी अलमीरा में सेट किए। इतने टाइम में मेरे चावल भी पक, मैंने गैस अभी ही बस ऑफ करके आई हूँ गैस। और आज प्रिंस की घड़ी आ चुकी है। प्रिंस ने ऑनलाइन घड़ी मंगवाई थी। प्रिंस हमेशा शॉपिंग ऑनलाइन ही करता है। पहले इसने पिछले मंथ एक मोबाइल लिया था, वो भी ऑनलाइन मंगवाया और उसका प्राइस था 30,000। हमने बोला शॉप में जाकर लेते हैं, तो बोलता मम्मा नहीं, ऑनलाइन भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। वैसे इसने इससे पहले जब ये 10th में था तो मोबाइल खरीदा था। इसने वो मोबाइल 5-6 साल चलाया। प्रिंस ने इतनी चीज़ की केयर करता है। अभी 3 छोड़ गई थी तो अभी इसने मोबाइल लिया। वो भी कभी बोल रहा था लूँ नहीं लूँ, फिर हमने ले ही दिया। हमने सोचा चलिए बच्चों के लास्ट टाइम ही है अभी ट्रेनिंग के, तो बच्चे फिर खुद कमाएंगे, खुद के शौक खुद करेंगे, तो हमने ले दिया इसकी मर्जी के मुताबिक मोबाइल। और आज इसने घड़ी मंगवाई थी तो मैं सोचा आपके साथ भी ये मैं शेयर कर लूँ। ये 3,000 की घड़ी आई है। तो इसने अपने शौक का ही सर्च करके मंगवाया कि मम्मा मैंने ये घड़ी लेनी है। और पहले ली थी एक बार इसने, जब ये 10th में पढ़ता था। एक बार हमने इसको हॉस्टल में भी छोड़ा था 10th की इस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जब ये 10th में था तो लॉकडाउन लग चुका था, तो आप बच्चों की पढ़ाई तहस नहस हो चुकी थी। तो उस टाइम में हमने इसको हॉस्टल में भी छोड़ा था। उस टाइम इसने घड़ी ली थी एक, और अभी 5-6 साल बाद वो घड़ी इसकी खराब हुई तो ये घड़ी इसने, जैसा कि मैंने आपको बोला प्रिंस अपने सामान की केयर बहुत करता है। ये 3,000 की घड़ी आई है। अभी ये बीटेक कर रहा है। 2 साल इसके निकल गए, 2 ही बचे हुए हैं। कुछ एक टाइम इसका बचा हुआ है। बच्चों को अभी शौक होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ हमें करने चाहिए पूरे। फिर टाइम के मुताबिक बच्चे अपने से खर्च निकालने देते हैं जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। इसके बाद मैंने हाथ धुल लिए। यहाँ पर मैं करूँगी पूजा। इवनिंग टाइम हो चुका है, परफेक्ट टाइम। अभी बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा है और मैं यहाँ पर दिया बाती लगा लूँगी। अब बारी आ चुकी है खाना खाने की। मैंने बोल दिया बच्चों को भी। वैसे दीक्षांत इस टाइम गया है जिम। अभी उसने फिर से जिम ज्वाइन कर लिया है। जिम जाता है, कॉलेज से आकर थोड़ा रेस्ट करता है, फिर जाता है इस टाइम जिम। और जिम से आकर भी वो डायरेक्ट खाना नहीं खाएगा फ्रेंड्स। आकर वो कुछ ना कुछ खाएगा, जैसे बनाना शेक पिएगा या फिर पनीर लाता है कच्चा अपने लिए थोड़ा सा, फिर वो खाएगा। फिर उसके 1 या आधे घंटे खाना खाएगा। उसका आजकल ऐसा चला हुआ है और मैं उसको बोलती भी हूँ कि बेटा ये क्या चला हुआ है, तो मेरे को बोलता मम्मा आपको नहीं पता, मेरे को रहने दो आप। तो फिर हम तीनों ने ही खाना खाया अभी फिलहाल। वैसे वो इस टाइम आने वाला है इस टाइम, तो इसके लिए लगा, मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए। अभी उसके बड़े चोचले चलने वाले हैं। इसके बाद बच्चों का ना एक क्रेज होता है अपना ही, तो उसमें कुछ ये आ गया है। फिर आकर भी वो उसने यहाँ डंबल लाया हुआ है, खरीदे हुए हैं डंबल, उसको लगाएगा घर आकर के। आजकल उसका खड़ा हुआ है। यहाँ लग चुकी है प्लेट। आपने देखी होगी जिस टाइम मैंने बनाई थी ऐसे लग रही थी रनी रनी, और अभी देखिए कितनी घनी घनी हो चुकी है। तो ये हमारी प्लेट है बिल्कुल लहसुन प्याज के बगैर, जिसको आप नवरात्रों में भी और श्राद्धों में भी ट्राई कर सकते हैं। अभी आने वाले टारे भी आ रहे हैं। यहाँ पर खाना खा लेते हैं हम तीनों, और इस टाइम ना हम अच्छा खासा खाना इंजॉय करते हैं, क्योंकि दिन को मैं कभी कभार ही खाती हूँ, कभी कभार फ्रूट ही लेती हूँ, क्योंकि दिन को कोई होता ही नहीं है, सिर्फ मैं ही होती हूँ। तो अभी जो है मैंने चपाती भी, हमें थोड़ी सी 3 चपाती 4 बची हुई थी, तो मैंने उसको सेक लिया है। अभी हम चपाती खाएंगे, प्रिंस ने मना कर दिया है। अच्छा, आपके कमेंट भी थे, किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि आप ना खाने में स्पून क्यों नहीं यूज करते, चम्मच क्यों नहीं यूज करते, मतलब
तो देखिए हमारे दोनों बच्चे चम्मच से खा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं भी बोलती हूँ कि बेटा आप कॉलेज जा रहे हैं, चम्मच से खाना बंद करो। चम्मच से खाना हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये भी एक हमारी कोई योगा एक्सरसाइज कुछ भी समझिए, जब हमारी पांचों उंगलियां अंगूठे ऐसे मिल करके खाने को उठाते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। हाथ से खाना खाना, और हाथ से खाना खाकर ही मजा आता है, चम्मच से बिल्कुल नहीं। चम्मच से तो मैं आधी भूखी रह जाती हूँ, मेरे को तसल्ली ही नहीं आती है चम्मच से खाना खाने की। हमने बचपन से ही देसी स्टाइल खाना खाया है, देसी खाना खाया है, जो सिंपल खाना खाया है, और अभी तक हमारा वही है सिंपल। कई कमेंट मेरे को आते भी हैं आपका खाना कितना सिंपल होता है। हाँ जी, हमारा खाना ऐसा ही होता है, हमने बचपन से खाया ही ऐसा है। पर मेरे बच्चों को लग गई फ्रेंड्स आदत चम्मच से खाने की, तो मेरे बच्चे खाते हैं चम्मच से। पर मैं अभी भी उनको बीच बीच में टोटा हाथ से खाने की आदत डालो, हाथ से खाने की आदत डालो। यहाँ पर थोड़ी सी बची थी, कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया। अभी मेरे को ना दीक्षांत को वेट करना पड़ा इन बर्तनों के पीछे। दीक्षांत अभी मैं अच्छा कुछ बोल रही थी, ये मैं आपको बता दूं कि मेरी उंगली जल चुकी थी। जिस दिन बनाए थे उस दिन मेरे को लग गया था, यहाँ पर जल गई थी, और उसमें इतने एरिया में पानी भर गया। जब वो फटा ना, पानी निकला, उसका ऊपर का चमड़ा निकला, हाय रब्बा जान निकल गई मेरी। मैंने आज इतने ढेर सारे बर्तन कपड़े धुले, तो पूरे मेरी उंगली में वो चल रहा था। पूरा भी डिटर्जेंट हो गया, बर्तन धोने वाले साबुन, बहुत जलन कर रही थी मेरी उंगली में, बड़ी जबरदस्ती से काम कर रही थी। तो मैं प्रिंस को बोल रही थी बेटा बैंडेज लेकर आ जा मेरे को जल्दी जल्दी से, अभी देख अगर मेडिकल स्टोर यहाँ खुला है। तो प्रिंस फट से गया और लेकर आ गया। यहाँ मैंने चूल्हा भी क्लीन कर लिया है, शेल्फ काउंटर भी क्लीन कर लिया, जो इवनिंग रूटीन रहती है ना रात की वो, और बर्तन भी क्लीन कर लिए। अब बारी है इस कढ़ाई को, क्योंकि इसमें मैंने आलू भी तले हैं, तो इसको आज एक्स्ट्रा जोर लगाकर धुलना पड़ेगा। एक तो मैंने अंदर जो स्टील वूल होता है वो डाल लिया है, बाहर से जो स्पंज वाला है अच्छे से रगड़ूंगी हाथों हाथ। जिस दिन कोई चीज तली जाती है तो एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता है कढ़ाई में, जिसमें खाना बनता है उसमें एक्स्ट्रा जोर लगाकर ही धुलना पड़ता है, नहीं तो ये निशान पक्के होते 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 पक्के हो ही जाते हैं एक दिन। तो कढ़ाई को भी मैं फाइनली मैंने चमका दिया, किचन बाकी का भी। इसके बाद मैं पानी का घड़ा भरूंगी, जो नाइट को हम हमेशा भरते हैं। और ये जो मैंने आपके साथ रूटीन शेयर की है, ये की है 5 से 8 तक। वो भी मेरे को दीक्षांत का वेट करना पड़ा, क्योंकि वो खाना थोड़ा सा लेट खाता है। मैंने बोला ले हो गया आजकल, तो यहाँ 8 तक मैंने अपनी रूटीन शेयर की। हर एक काम मैंने स्टेप टू स्टेप टाइम पर किया, और जब ऐसा होता है ना, घर भी नीट एंड क्लीन और दिमाग भी फ्रेश और पूरी फैमिली भी फ्रेश रहती है। ये ध्यान खासकर हम गृहिणियों को ही देना पड़ता है। और के बाद सीधा जाएंगी हम बिस्तर पर। थोड़ा बहुत मैं अपना जो मेरा यूट्यूब का काम होता है वीडियो का वो निपटाऊंगी, और इसके बाद मिलूंगी कल। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।